हमारी आज की कहानी है बदलाव। देखो माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अब तुम हमारे साथ शहर चल रही हो बस। लेकिन बेटा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? माँ, तुम समझती क्यों नहीं? तुम यहाँ अकेले रहती हो, हमें भी तुम्हारी चिंता लगी रहती है। तुम हमारे साथ रहोगी तो मैं भी निश्चिंत रहूँगा। और क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपनी पोती के साथ खेलने का? इस बार बेटे के तर्कों के आगे सुमन जी की एक ना चली और उन्हें बेटा बहू के साथ शहर जाकर रहने का फैसला लेना पड़ा। सुमन जी एक साधारण, मेहनती और अच्छी महिला थी, जो एक छोटे से गांव में अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले रहती थी। उनके बेटे रवि ने कुछ साल पहले शहर में अच्छी नौकरी पकड़ ली थी और शादी के बाद वह वहीं बस गया था। अब वह अपनी पत्नी मीना और 4 साल की बेटी के साथ शहर में रहता था। रवि ने कई बार मां को अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन सुमन देवी के लिए गांव से दूर जाना आसान नहीं था। सुमन देवी का शहर में पहला दिन थोड़ा सा असहज रहा। शहर की भाग दौड़, ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार भरी जिंदगी उनके लिए बिल्कुल नई थी। गांव की सादगी और खुली हवा की जगह यहाँ की चहल पहल और ट्रैफिक ने उन्हें चौंका दिया। बहू मीना ने सुमन देवी का स्वागत बड़े प्यार से किया, लेकिन इसका स्वभाव और तौर तरीका थोड़ा अलग था। मीना आधुनिक कपड़े पहनती थी, सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी, काम वाली की मदद से घर के कामों को निपटा कर वह ऑफिस चली जाती थी। वह सुमन देवी का सम्मान तो करती थी, लेकिन दोनों के नज़रिए में काफ़ी अंतर था। एक दिन सुबह सुबह सुमन जी बड़े प्यार से नाश्ते में बेटे की पसंद की गर्मा गर्म पूड़ियाँ, दम आलू और धनिया पुदीना की चटनी बनाई। संडे का दिन था, बाकी लोग देर से सोकर उठे। मीना किचन में आती है। अरे माँ जी, मैं तो आ ही रही थी नाश्ता बनाने। इतना हैवी और ऑयली नाश्ता? हम नाश्ते में दलिया, ओट्स जैसी हल्की चीज़ें खाते हैं। यह सुनकर सुमन जी का चेहरा फीका पड़ गया। अरे भाई, अब कितना डाइटिंग करवाओगी? कभी कभी तो हम अपने पसंद की चीज़ खा ही सकते हैं। माहौल को हल्का करने के लिए रवि बोल पड़ा। सुमन देवी के लिए सबसे मुश्किल चीज़ थी शहर की रीति रिवाज और नए तौर तरीकों से सामंजस्य बिठाना। गांव में वह हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती थीं, घर के पास बने बगीचे में काम करती थीं और पड़ोसियों से हंसी मजाक करती थीं। शहर में उसे सब कुछ नया सीखना पड़ा। बहू ने उन्हें इंटरनेट से कुछ सामान ऑर्डर कराना सिखाने की कोशिश की, लेकिन सुमन देवी को यह सब बहुत मुश्किल लगा। धीरे धीरे सुमन देवी ने अपने नज़रिए में बदलाव लाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। अगर बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना है तो थोड़ी शुरुआत हमें भी करनी होगी। अब वह बहू के साथ बाजार जाने लगी, आधुनिक चीज़ों की जानकारी लेने लगी, शाम को प्रतिदिन पार्क में टहलने जाने लगी। अपनी हम उम्र महिलाओं से उनकी दोस्ती भी होने लगी थी। अब उन्होंने वॉशिंग मशीन, ओवन और मिक्सर ग्राइंडर चलाना भी सीख लिया था। उन्होंने बहू से नए व्यंजन बनाना भी सीख लिया। इस तरह बहू के छोटे छोटे कामों में मदद भी करने लगी और उनका मन भी लगने लगा। एक दिन मीना ने सुमन देवी से कहा, माँ, अब आप बहुत कुछ सीख गई हैं। मुझे लगा था आपको यहाँ तालमेल बैठाने में परेशानी होगी, लेकिन आपने बहुत जल्दी यहाँ के तौर तरीकों को अपना लिया। सुमन देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बदलाव से भागना नहीं चाहिए और वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए। इस तरह सुमन देवी ने न केवल शहरी जिंदगी से तालमेल बैठाया, बल्कि अपने परिवार के साथ एक नई और खुशनुमा पारी की शुरुआत भी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।